उनको लगा कि ये शायद है ना सचमुच में हमारे खाते में 15 लाख डालेंगे। वो हमारा है ना एक और भी आदमी था, वो बाबा रामदेव, उसने भी लोगों को बहका दिया। लोगों ने है ना मेरी तरह कपड़े देख करके भरोसा कर दिया। पटेल नरेंद्र मोदी के पहले वहाँ के सीएम थे गुजरात के, उनके घर में करंट छोड़ने का काम किया। नरेंद्र मोदी लाइन पर लग जाते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन पर लगा लेता है। ऐसा कौन सा बेवकूफ़ बच्चा होगा जो अपनी बूढ़ी माँ को है ना ऐसे कामों के लिए वो नाटक करता है, नाटक बन। तो हमारे साथ जो है कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए हैं, ये दिखने से जो है कि कोई साधु संत या बाबा लग रहे हैं। तो हम इससे जानेंगे जी। सबसे पहले ये बताइए कि आप जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की यात्रा में आए हुए थे, तो क्या सोच कर आए और कहाँ से आए? ये है कि हमारे युवक है ना दिग्भ्रमित हो गए हैं। बीजेपी सरकार है ना युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करती थी, और है ना उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। तो उस स्थिति में है ना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये सुविधाओं पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपने मनमोहन सिंह ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में इतनी भागदौड़ नहीं करती थी। इन्होंने चुनाव जीतना है और पैसे ले दे करके है ना सरकार बनानी है, तोड़ फोड़ करके। तो इनका लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, ईडी, आईबी वगैरह को है ना कठपुतली बना रहे। चुनाव आयोग भी कठपुतली बना है। यदि अपने रूप में सेशन जैसा, टीएन सेशन जैसा यदि चुनाव आयोग होता तो बीजेपी है ना जैसे 2 सीटें मिली थी कभी बीजेपी को, जब स्थापित हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी हार गए थे। ऐसा बुरा हाल अगले चुनाव में बीजेपी का होगा। अपने रूप में अटल जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। उन्होंने रोड जोड़ने की बात की थी, नदियों को जोड़ने की बात कही थी। ये नदियों को जोड़ते यदि अटल बिहारी जी, तो अब तक अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री होते वो मरते भी नहीं। लेकिन है ना वो काम वो नहीं कर पाए, और अपने इसने जो उल्टा सुल्टा मोदी ने किया था, अपने गुजरात को जला दिया था, राजधर्म का निर्वहन नहीं किया था। और राजधर्म का निर्वहन न करने से उसके बचाव में अडवाणी आए थे, और अडवाणी की वो दुर्दशा है ना अमित शाह ने और उन्होंने की। आप अपने बुजुर्गों का सम्मान तो करना सीखो। तो बीजेपी में है ना बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है। मैंने देखा यदि वो नोटबंदी पर है ना अपने रूप में नरेंद्र मोदी लाइन पर लग जाते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन पर लगा लेता है। ऐसा कौन सा बेवकूफ़ बच्चा होगा जो अपनी बूढ़ी माँ को है ना ऐसे कामों के लिए वो नाटक करता है, नाटकबाजी। माँ मर गई है, माँ की प्रेत यात्रा निकल रही है, वहाँ भी अपना है ना फोटो सेशन चला लेता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति की रोटी सेकने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक हो जा सकता है। बिल्कुल, राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमित शाह का है ना अपने रूप में है जो लोहिया, जस्टिस लोहिया रहे, उसके खिलाफ पैसा देता है वो जेल में होता, लेकिन उसको मरवा दिया गया। अपने रूप में केशुभाई पटेल के घर में, जो केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी के पहले वहाँ के सीएम थे गुजरात के, उनके घर में करंट छोड़ने का काम किया। इसी मानसिकता है, ऐसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अब तो वो बीजेपी को शत्रु बना रहे हैं। आप देख रहे हैं उधर शिवराज प्रधानमंत्री का दावेदार था, उसने काम किया है। अडानी ने उत्तराधिकारी के रूप में शिवराज सिंह को याद किया था, लेकिन शिवराज सिंह को वहाँ नहीं लिया गया। वसुंधरा की वहाँ कटिंग कर दी गई। अपने कंधे से कोई भी खड़ा हो जाता है। सुब्रमण्य स्वामी की भी ये बात नहीं मानते हैं। कई रूप में सुब्रमण्य स्वामी ने लड़ाई लड़ी थी, उनको भी नहीं मानते। ये सिर्फ है ना हम दो हमारे दो वाली बात जो राहुल बोलते हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, इससे देश नहीं चलने वाला है। यहाँ जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति रहे हैं और उन्हें कुछ मुद्दों को लेकर के काम किया था। जिन मुद्दों को लेकर के है ना उस समय नीतीश भी आए थे आगे, शरद यादव भी आए थे, लालू यादव भी आए थे। उन मुद्दों से भटक करके आरएसएस नहीं चाहती थी कि यहाँ है ना इस तरह का सामाजिक चित्रण तैयार हो, उसके विरोध में आरएसएस रही है। और बीजेपी से हाथ मिला करके नीतीश ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर जो कि लगातार उनके नेताओं पे जो है कि ईडी दबिश डाल रही थी, सीबीआई दबिश डाल रही थी, तो उसके वजह से भी प्रेशर में आके भी वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, एक बात है ना, ईडी ने दबाव तो शरद पवार पर भी डाला है महाराष्ट्र में। उसका जो भतीजा अजित पवार वो गया। उसके पहले नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था मध्य प्रदेश के चुनाव में, एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन है ना तुमने छगन भुजबल को अपने गले लगाया।
अजित पवार तुमने गले लगाया, मतलब तुम्हारी कथनी करने में अंतर है। जितने भ्रष्ट नेता थे सभी अभी बीजेपी में मौजूद बीजेपी हैं। में आ गए। जैसे ममता बनर्जी बोलती है, बीजेपी की मशीन में आते सब धुल जाते हैं। एक बात है, लेकिन वॉशिंग मशीन। जनता इस बात को देखती है, इनकी कथनी करने में अंतर है। सर आपने जनता का नाम लिया, तो हम यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जनता ही तो है जो उसे चुन के भेजती है। देश की जनता ही वोट करके उसे सत्ता में बिठाती है। तो फिर जब इस तरह का हो रहा है, लोग उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं, फिर भी वो सत्ता में बैठे हुए हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? एक बात है, जनता को पहले धूल झोंका गया, 15 लाख खाते में डालेंगे, तो आज़ादी के पहले मैं देश के लिए क्या दूं, माता पिता के लिए क्या दूं, समाज के लिए क्या दूं, ये भाव था। आज़ादी के बाद मुझे देश से क्या मिलेगा, मुझे माता पिता से क्या मिलेगा, मुझे समाज से क्या मिलेगा, ये भाव आया। उनको लगा कि ये शायद है ना सचमुच में हमारे खाते में 15 लाख डालेंगे। वो हमारा है ना एक और भी आदमी था, वो बाबा रामदेव, उसने भी लोगों को बहका दिया। लोगों ने है ना मेरी तरह कपड़े देख करके भरोसा कर दिया उन पर कि है ना ऐसा ही होगा। अब है ना जब बाबा को इस तरह का प्रश्न किया जाता है तो बाबा कह देता है तुम मेरी क्या पूंछ फाड़ोगे। मतलब है ना, एक बात है, सन्यासी को सत्य न्याय धर्म पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। तो हम योगी को भी यही कहेंगे, मोदी को भी यही कहेंगे, और है ना बाबा रामदेव को भी कहेंगे, तुम झूठ के रास्ते पर चल रहे हो तो अधर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के रास्ते पर चलो तो तुम धर्म के रास्ते पर चल लो। तो है ना ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धृति, क्षमा, दोमो, संयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के लक्षण है। पाखंड धर्म का लक्षण नहीं, हिंसा धर्म का लक्षण नहीं, झूठ बोलना धर्म का लक्षण नहीं। कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं और धर्म के आड़ में बहुत कुछ जो है कि देश को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये संप्रदाय की राजनीति है। संप्रदाय व्यक्तिगत होता है, वो व्यक्ति है ना बड़ा नहीं होता है, चाहे वो है ना कोई भी संप्रदाय हो, किसी ने चला दिया, उसमें जो गलती होगी वो संप्रदाय के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन परमात्मा के इसमें प्रकृति के नियम है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध कोई भी आचरण होता है वो है ना परमात्मा को मान्य नहीं है। चलिए लेकिन हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, राहुल गांधी को यकीनन आप दिल से मानते होंगे, लेकिन अभी देश में एक और मांग उठी है जो ईवीएम बैन का मांग उठा है वर्तमान हालात को देखते हुए। तो क्या आपके नेता जो राहुल गांधी हैं को क्या वो भी ईवीएम बैन की मांग करते हैं और उसमें उनका साथ देंगे इस मिशन में? देखो, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये प्रश्न तुम्हें राहुल गांधी से ही पूछना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ईवीएम के बयान के पक्ष में हूँ। ईवीएम में गड़बड़ हुई है, होती रही है। आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच में है ना चुनाव आयोग के खिलाफ इतनी बातें आ गई, वो चुनाव आयोग उस पर है ना एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आपको वहाँ है ना कोर्ट में ये बात जानी पड़ती है, कौन सी बात कोर्ट में ले जाएंगे। यानी ये सब चुनाव आयोग और इसके पहले भी जो फैसले वगैरह आए, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बिकाऊ है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जज है ना पीएन भगवती को जानता हूँ। पीएन भगवती से व्यक्तिगत बात होते कहते बहुत से कोर्ट के जज बिकाऊ है, बिके हुए।